हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज के जो लेक्चर हैं इनमें हम क्या करेंगे, मेश एनालिसिस के ना डिपेंडेंट सोर्स के साथ हम देखेंगे। इंडिपेंडेंट सोर्स भी होंगे और डिपेंडेंट सोर्स भी हम देखेंगे। पहले वाले प्रॉब्लम में जो थे हमारे पास सिर्फ दोनों के दोनों डिपेंडेंट सोर्स में हम लोग मेश एनालिसिस लगाना देखें। अब इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ मेश एनालिसिस लगाना देखें, जो कि ये अपने पास करंट के साथ डिपेंडेंट है। ये आई नॉट करंट पे डिपेंड कर रहा है। ये अपने पास एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो अपने पास उस दोनों क्वेश्चन में ना क्या थे, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स थे। और यहाँ अपने पास क्या है, एक तो अपने पास ये क्या है, इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये अपने पास डिपेंडेंट सोर्स है क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है किस पे, आई नॉट पे। ठीक है, तो हम ये चीज़ें देखेंगे इस प्रॉब्लम में। ठीक है ना, और इस लेक्चर में यही सब देखेंगे। दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दोनों बुक ये सब ना, सारे जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ लगातार मैं बोले जा रहा हूँ कि अलेक्जेंडर सार्डियो के बुक्स है, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को फिर मिलेगा। और इस मेरे चैनल से अच्छा नेटवर्क कहीं भी अवेलेबल भी नहीं है। देखो ये अपने पास क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, 24 वोल्ट का ये वोल्टेज सोर्स है। देन अपने पास ये करंट I1 करंट इज सप्लाइंग, और ये है ना 10 एम्पियर्स का ये 10 ओम का रेसिस्टेंस के साथ ना ये आई नॉट करंट हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में ना, फाइंड द आई नॉट करंट था। जो 10 ओम रेसिस्टेंस के क्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है, आई नॉट करंट, उसी करंट के वैल्यू को पूछा है। तो मैं I2 का करंट इधर हो गया, ये आई नॉट हो गया, और ये अपने पास I2 I3 अपने पास 3 लूप है। उसमें अभी तक जो हम लोग देख रहे थे 2 लूप में। देखो तो इस 3 लूप के इक्वेशन में ना हम लोग क्या करेंगे ना, सारे लूप में ना जो डायरेक्शन ऑफ द करंट जो ले रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज ले रहे हैं। इसमें भी क्लॉकवाइज है, इसमें भी क्लॉकवाइज है। कभी भी ना सिंगल डायरेक्शन लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब हम केवीएल लिखते हैं मेश वन का। अगर केवीएल इक्वेशन लिखते हैं तो -24 वोल्ट। देन इस ब्रांच में क्या है, ये कॉमन ब्रांच किसके साथ है, I1 और I2 के साथ। और I1 को हम हायर करंट बोलते हैं, और I2 को लोअर करंट बोलेंगे। तो 10 I1 - I2, ठीक है, प्लस 12 I1 - I3। अब देखो ये I1 और I3 के साथ कॉमन है, इसलिए इसमें हम I1 - I3 लिखते इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 I1 ये, और ये 12 I1, ये अपने पास ये 10 I1 और ये 12 I1, तो ये दोनों को जोड़ोगे ना तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 22 I1 हो जाएगा। ठीक है, ये 22 I1 हो जाता है, जिसको डिवाइड किया हुआ है 2 से तो 11 I1 हो जाता। ठीक है, ये देखो 10 I2, तो इसको डिवाइड करोगे 2 से तो 5 I2 हो जाता, क्योंकि थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे इक्वेशन। और ये अपने पास जिसको सिंप्लीफाई करोगे और तो ये आ जाता तुम्हारे पास क्या, 12 I3, जिसको और भी डिवाइड करोगे 2 से तो 6 I3, और ये -24 था, इधर जाता तो +24 होता, इसको भी 2 से डिवाइड करते तो जो इक्वेशन आ रहा था सबको 2 से डिवाइड किए हुए हैं, तो ये अपने पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गया। ठीक है, देन हम केवीएल इक्वेशन मेश 2 में लगाते हैं। मेश 2 में अगर केवीएल इक्वेशन लिखोगे तो हम क्या स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो +24 I2 हम वोल्टेज का ड्रॉप हमेशा रेसिस्टेंस के क्रॉस क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। 4 I2 - I3, ये अपने पास कॉमन ब्रांच किसके साथ है, I2 I3 के साथ। तो 4 I2 - I3 हम I2 में मेश एनालिसिस लगा रहे हैं, तो I2 के करंट को हम हायर करंट माने हैं, तो I2 - I3 10 I3 - I1, I3 - I1, क्योंकि यहाँ पे अब I3 - I1 हो जाएगा, ये बाई मिस्टेक लिखा हुआ है 10 I3 - I1, क्योंकि यहाँ पे जो है I1 और I3, ये ना 10 I2 - I3, I2 - I1, ये मिस्टेक है, I2 - I1, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, हायर करंट I2 में लिखा है और ये I1, I2 और I1 के साथ रिलेशन है इसमें, तो I2 - I1। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो 4 I2, ये 10, 4 I2 10, ये अपने पास 10 I1 आ जाता। देखो ये I1 था तो माइनस का 10 I1, तो 10 I1, इसको भी 2 से रिड्यूस किया हुआ था, 5 I1 लिखा हुआ है, -5 I1। ठीक है, अब देखो I2 4 I2 24 I2 24 + 4 28 I2, और 28 I2, और ये अपने पास 10 और I2, तो 38 डिवाइडेड बाई 2, तो 19 I2, और ये अपने पास 4 I3, तो 4 I3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 I3 = 0। ये अपने पास केवीएल इक्वेशन मेश 2 का हो गया। ठीक है, अब अपने पास ना केवीएल इक्वेशन अगर मेश 3 में लगाते हैं हम लोग, जब केवीएल इक्वेशन मेश 3 में लगाओगे इसमें, तो देखो तुम्हारे पास क्या होगा, 4, इस वाले इक्वेशन में स्टार्ट करते हैं, तो 4 I3 जो कि ये ना 4 I3, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये 4 I3 होगा। ठीक है, 4 I3, ये गलत लिखा हुआ है, 4 I3 हो जाएगा, 4 I3, और इसके बाद 12
I3 माइनस I1 अगर इसमें लिखते तो हम 12 I3 माइनस 12 I3 माइनस I1 होता है, ठीक है। ये इक्वेशन है। और 4 I3 माइनस ये वाला ना, अच्छा ये ठीक है, एक मिनट, क्या है ना, ये अपने पास क्या लिखा हुआ था, वोल्टेज से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वोल्टेज से स्टार्ट हुआ है, तो 4 I नॉट, ये 4 I नॉट प्लस 4 या 4 I नॉट, ये 12 I3 माइनस I1 और ये 4 I3 माइनस I2, ऊपर वाला I3, इस वाले में हम लोग हायर करंट मान लिए तो I3 माइनस I2, ये I3 माइनस I12 I3 माइनस I1, ठीक है। तो ये अपने पास इक्वेशन हो गया। देन सॉल्व आउट करोगे ना, देन सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा अपने पास, देखो ये आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये अपने पास ना इक्वेशन क्या है, I0 का वैल्यू क्या हो गया कि अगर किसी नोड पे, ये नोड पे ना, इस नोड पे हम लोग करंट का इक्वेशन लिख रहा है, तो I1 इज़ इनकमिंग, I2 इज़ आउट गोइंग और I0, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि I0 इज इक्वल टू I1 माइनस I2, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी ब्रांच में क्या हो रहा है कि ये I0, तो I1 इंट्री करंट है, ये आउट गोइंग है, ये भी आउट गोइंग है, तो हम इसको लिखते तो I0 प्लस I2 होता, तो इसको हम I2 को इधर ले लिए तो I1 माइनस I2 हो जाता, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। I0 इज इक्वल टू, ये नोडल एनालिसिस, नोड लिखे हैं, नोडल एनालिसिस एट नोड ए पे करंट की इक्वेशन लिखे, तो मेरे पास ये है। I1 का वैल्यू I2 का वैल्यू गिवन नहीं है, I1 I2 का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे पास क्या है ना, अपने पास 3 इक्वेशन है, देखो अपने पास ये एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन ये है, तीसरा इक्वेशन ये, 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, I1 I2 I3। तो देन I1 I2 I3 का वैल्यू फाइंड आउट करोगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल्स, या कैल्सी में पुट करके निकाल लो, या जैसे भी निकालना, या पुट करके एक करके पुट करके निकालोगे तो भी निकाल सकते हो, क्रैमर्स रूल के थ्रू भी निकाल सकते हो, जैसे निकालना फाइंड आउट करोगे तो I1 I2 I3 का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा ये सब, ठीक है। देन इसको ना I0 का वैल्यू पूछा है, तो I0 का I1 का वैल्यू पुट करो 2.25 और ये I2 का वैल्यू पुट करो 0.75, देन फाइंड आउट करोगे तो 1.5 एम्पेयर तुम्हारे पास करंट आ जाएगा, ठीक है, एम्पेयर, ठीक है। अब देख एक और प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अपने पास ना डिपेंडेंट सोर्स का एक ही प्रॉब्लम था, नहीं एक और प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, सेम प्रॉब्लम है तो एक ही प्रॉब्लम है अपने पास। हम लोग सुपर मेश की इंडिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ अपने पास ना, जिसमें हम लोग डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों को देख लिए और उसमें भी मेश एनालिसिस लगाना देख लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस चैनल रखते हैं, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सुपर मेश के बारे में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। हम स्टार्टिंग से सजेस्ट कर रहा हूँ कि नेटवर्क तो मेरे चैनल से काफ़ी अच्छा है, इससे अच्छा कहीं भी अगर सर्किट सॉल्व करना है और नेटवर्क अच्छे से समझना है तो मेरे चैनल से अच्छा कहीं नहीं है अवेलेबल, यूट्यूब पे तो एटलीस्ट कहीं नहीं अवेलेबल है। कोई भी आके कोई भी कुछ भी बता रहा है, फालतू बता रहा है, 10 कंसेप्ट बता रहे हैं बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो आप मेरे चैनल से देख लो, काफ़ी बेस्ट है, ठीक है। थैंक यू।